क्या होता है एलेल्स? बोल, कहीं गलती से डॉक्टर बन गया तो। किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसमें जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन रहता है उसमें से कोई एक ही उसको फिजिकल लाइफ में सही है शिवम? सही है। सबसे पहले ना एक चीज को समझो, हमारा बॉडी का जो भी फिजिकल कैरेक्टर है, जो भी फिजिकल कैरेक्टर, तुम्हारा आंख कैसा होगा, कितना उंगली होगा, बाल कैसा होगा, ठीक है, ये सारा चीज कौन गवर्न करता है? हमारे जीन्स। कौन? ये इंफॉर्मेशन कहाँ होता है? हमारे जीन्स में होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्रोमोसोम जो होता है, अच्छा जीन्स कहाँ होता है? क्रोमोसोम का पार्ट होता है जिसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन है। तो क्या होता है? एक कैरेक्टरिस्टिक का दो इंफॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग का बुक में एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है टंग रोलिंग का। क्या चीज़ का? टंग रोलिंग का, है ना। तो आप जब अपना जीभ को ऐसे रोल करके पाइप जैसा करना चाहेंगे तो दो आउटकम होगा, या तो आप ऐसा कर पाएंगे, हाँ, या फिर नहीं कर पाएंगे। एक बार सब लोग करके देखो, करके देखो, सबको बोल रहे हैं करो, गोल करके देखो जीभ को। विश्वरूप सर एक दब देखो, परफेक्ट। विश्वरूप सर का हो रहा है, तुम्हारा हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका भी लगभग हो रहा है। तो देखो अब क्या हुआ, हमारे पास में दो आउटकम आया, या तो हमारे में से कुछ लोग टंग को रोल कर पा रहे हैं या कुछ लोग टंग को रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये हमारे क्रोमोसोम में फीड होता है, ठीक है। और यही जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स का दो इंफॉर्मेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं एलेल्स। क्या बोलते हैं? एलेल्स। तो जब हम लोग टंग रोलिंग के हिसाब से बात करेंगे तो इसका क्या क्या एलेल्स होगा? या तो ऑर्गेनिज्म या हमारा जो हमारे टंग में जो ह्यूमन बींग है, या तो वो ह्यूमन बींग क्या करेगा? टंग को रोल कर पाएगा या टंग को रोल नहीं कर पाएगा। तो इसका दो एलेल्स क्या हो गया? आइदर यू कैन रोल योर टंग और यू कैन नॉट रोल योर टंग। ये इसका दो एलेल्स हो गया। समझ में आया? अब देखो ये जो एलेल होता है, ये एक ही कैरेक्टरिस्टिक का दो इंफॉर्मेशन है, डन। और दोनों ही इंफॉर्मेशन क्या होता है? दोनों ही इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं। देखो हमारा क्रोमोसोम क्या करता है ना, पेयर में रहता है। क्या करता है? पेयर में। जब तुम लोग माइटोसिस हम लोग पढ़े, मियोसिस हम लोग पढ़े, वहां देखे क्रोमोसोम्स किस तरह से होमोलोगस पेयर बनाता है। तो होमोलोगस पेयर में क्या होता है ना कि एक तरह का जो क्रोमोसोम्स होता है वो एक साथ आ जाता है। क्या होता है? एक तरह का क्रोमोसोम्स एक साथ आ जाता है, ठीक है। तो जो अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन हो सकता है। कैसे? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये एक क्रोमोसोम्स है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं ये फादर के साइड से आया क्रोमोसोम, ये मदर के साइड से क्रोमोसोम आया हुआ, ठीक है। अब दोनों में टंग रोलिंग का इंफॉर्मेशन है, दोनों में टंग रोल करने का इंफॉर्मेशन है। तो यहां पे जब दोनों में टंग रोल करने का इंफॉर्मेशन है तो दो तरह का बात होगा, या तो मदर फादर वाला, या तो फादर वाला इंफॉर्मेशन होगा, या तो तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सेम चीज मदर के साथ भी होगा, तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इनमें से आप में से जो भी लोग टंग को रोल कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है ना कि तुम्हारे अंदर में ये जो जीन है जो टंग रोलिंग का, ठीक है, जो बोलता है कि आप टंग रोल कर सकते हैं, दैट इज डोमिनेंट। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे कि वो डोमिनेंट जीन है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हाँ, अब देखो हम लोगों को क्या दिया हुआ है? टंग रोलिंग का एग्जांपल, डन। टंग रोलिंग का। अब देखो यदि तुम टंग रोल कर पा रहे हो, यदि तुम टंग रोल कर पा रहे हो तो तुम्हारे अंदर जो टंग रोलिंग का जो जीन है वो क्या है? डोमिनेंट है। तो उसको उस जो एलेल्स है ना, उसको हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जो भी डोमिनेंट होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। और जो रिसेसिव होता है, मतलब वो इंफॉर्मेशन जिसका कि कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रिसेसिव। क्या बोलते हैं? रिसेसिव इंफॉर्मेशन। उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल आर से, ठीक है। उसको हम लोग किससे करते हैं? स्मॉल आर से, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो, किस तरह से टंग रोल हो रहा है और एक में टंग रोल नहीं हो रहा है, ठीक है।